हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लाइव सेशन। इंग्लिश पार्टनर हिंदी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हमारे साथ इंटरेस्टिंग लाइव सेशंस में जुड़ते रहें। हम हर हफ्ते लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं ताकि हम आपसे जुड़े रहें, आपके डाउट्स भी क्लियर करते रहें। अगर इस लाइव सेशन में आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ये वीडियो अलग से भी पोस्ट होगा हमारे चैनल पे, तो उस पर देख के अगर आपके कोई कमेंट्स हो या कोई डाउट्स हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, हम तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो मेरा नाम है श्रेया मेहता और मैं यहाँ इंग्लिश पार्टनर में एक सीनियर ट्रेनर हूँ। मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहली चीज़ कि क्या मेरी आवाज़ ऑडिबल है। इफ़ आई एम ऑडिबल पुट अ थम्स अप और येस इन द चैट बॉक्स। आपका जो भी जवाब है, यहाँ चैट बॉक्स मेरे लैपटॉप पे खुला है तो मुझे दिख रहा है। इफ़ आई एम ऑडिबल एंड क्लियर जस्ट मेंशन येस इन द चैट बॉक्स। ओके, आई थिंक आई एम ऑडिबल इनफ, सबने थम्स अप डाला है। तो चलिए आज के सेशन के साथ शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं चाहती हूँ कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, तो थोड़ा सा उनके लिए वेट कर लेते हैं और फिर हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो आई होप अब तक जो हमारे लाइव सेशंस हो रहे हैं, जो हमारे वीडियोस बन रहे हैं, आपके लिए वो बहुत यूज़फुल रहे होंगे और आपको वो देख के बहुत मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि हम भी आपके इंग्लिश सीखने के लिए ये सब रिसर्च करके फाइंड आउट करके आपको हेल्प करने के लिए ये लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं। आई थिंक काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आज के सेशन के साथ शुरू करते हैं। तो क्या कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप कुछ नॉर्मली बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले को उस बात का बुरा लग रहा हो? बहुत फ्रीक्वेंटली होता हो, कोई इरिटेट हो जाता हो आपकी बातों से या बुरा लग जाता हो या फिर कोई आंसर ही नहीं देता हो। ऐसा कई बार हमारे साथ हो सकता है। तो ये क्यों होता है? जब हम इंग्लिश में बोलते हैं कुछ तरीके होते हैं उसे बोलने के, कुछ रिक्वेस्ट करने के। इंग्लिश में जब हम कोई फॉर्मल सेटअप में बात कर रहे हों, हमें पोलाइट होना चाहिए। तो अगर आप रूड होंगे तो लोग जवाब ही नहीं देंगे या फिर इरिटेट हो जाएंगे। तो आज मैं आपको तरीके बताऊंगी कि जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप पोलाइट कैसे हो सकते हैं, पोलाइटली आप सेंटेंसेस कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं आपको हर चीज़ का ऑल्टरनेट ऑप्शन दूंगी कि इसके बदले आप ये बोल सकते हैं। तो हाउ टू बी पोलाइट इन इंग्लिश इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो सबसे पहले अगर आप कहें गिव मी द पेन या गिव मी द न्यूज़पेपर, किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि आप उन्हें ऑर्डर कर रहे हैं कि ये मुझे दे दो, ये एक ऑर्डर हुआ। उसके बदले अगर आप कहें कैन यू पास मी द न्यूज़पेपर या फिर डू यू माइंड गिविंग मी अ पेन, अगर आप ऐसे पूछेंगे तो ये कितना पोलाइट साउंड होगा। सामने वाला सोचेगा कि हाँ, इतना अच्छे से पूछ रहे हैं तो मैं पास कर देता हूँ, उसमें किसी को ख़राब तो लगेगा नहीं। इसीलिए आपको हमेशा इस तरीके से पूछना चाहिए, कैन यू पास मी द न्यूज़पेपर, कैन यू पास मी अ पेन, कुड यू गिव मी अ पेन। तो ये एक तरीका है पोलाइट होने का। उसके बदले उसके अलावा आप कभी कभी आप कहते हैं गो अवे। तो आप अच्छे सेंस में भले ही बोल रहे हों, लेकिन इस गो अवे को आप अच्छे से कैसे बोल सकते हैं। गो अवे अगर आप किसी को भी बोलेंगे तो बहुत रूड साउंड होगा। तो उसके बदले आप उन्हें कह सकते हैं कुड यू गिव मी 5 मिनट्स प्लीज़, मतलब मुझे 5 मिनट दे दो अकेले में। तो कुड यू गिव मी 5 मिनट्स। अगर आप बहुत बिज़ी हैं और कोई आकर अगर कुछ कहना चाहता है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि गो अवे, आपको कहना चाहिए कुड यू गिव मी 5 मिनट्स। तो वो 5 मिनट रुक कर आपके पास आएंगे, उससे उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा और आपकी बात भी उन तक पहुंच जाएगी।
ओके। उसके अलावा अगर आप किसी से कहें मूव या फिर मूव आउट ऑफ द वे, ये कितना रूड साउंड कर रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं साउंड कर रहा है। अगर कोई आपको भी ऐसा बोलेगा तो किसी को भी बुरा ही लगेगा। तो उसके बदले आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। ऑलराइट, तो ये नेगेटिविटी को हटाने के लिए आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो कोई अगर आपके रास्ते में आ रहा हो या फिर आपको कुछ दिख नहीं रहा हो जो सामने हो, तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट एबल टू सी, कैन यू मूव अ बिट। अगर आप ये एक्सक्यूज़ मी यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी पोलाइट साउंड करेंगे और सामने वाले को इससे बुरा भी नहीं लगेगा, आपकी बात उन तक पहुंच जाएगी और जो आपको चाहिए सामने वाले को देखना या फिर सामने जो स्क्रीन पर चल रहा है वो देखना, तो वो भी आसानी से हो जाएगा। अब अगर कोई आपसे कुछ हेल्प मांगे या कुछ करने का कहे तो आप सिंपली नो ऐसे कह दे तो अच्छा लगेगा क्या? आप सिंपली नो नहीं कह सकते, तो उसके बदले आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड आई कांट, आई एम अफ्रेड आई कांट। तो सपोज़ कोई फ्रेंड आपसे पूछ रहा है विल यू जॉइन मी फॉर टी, तो आप क्या कहेंगे? नो ऐसे कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो भी सामने से आकर आपको चाय के लिए पूछ रहा है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप रूडली सिर्फ नो कह दें तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर आप कहें आई एम अफ्रेड आई कांट, तो ये अच्छा पोलाइट साउंड करेगा और उन्हें पता चल जाएगा कि आप बिज़ी हैं, इसलिए आप नहीं आ पा रहे, कि आपको भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप नहीं आ पा रहे, लेकिन आप बिज़ी हैं, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आई एम अफ्रेड आई कांट जॉइन यू, आप ऐसे कह सकते हैं। और ओके, अगर आपको कहना हो कि मुझे एक कप चाय चाहिए, तो आप कैसे कहेंगे? यू कैन नॉट टेल समवन आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, ये एक ऑर्डर जैसा साउंड करेगा। तो आपको इसके बदले कहना चाहिए आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी या फिर आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी प्लीज़। तो इससे आप बहुत पोलाइट साउंड करेंगे, चाहे आप वेटर से भी बात कर रहे हो। यू कैन नॉट बी रूड टू द वेटर ऑल्सो, आपको उनसे भी अच्छे से ही बात करनी चाहिए। तो वहाँ भी आपको कहना चाहिए आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी प्लीज़ और आई वुड लाइक टू हैव सम सूप प्लीज़। तो इस तरीके से अगर आप कहें तो आपकी तमीज़ दिखेगी, आपके मैनर्स दिखेंगे और ये बहुत ही पोलाइट साउंड करेगा। ओके, अगला मेरे पास है, अगर आप किसी से कहें स्टॉप इट, और अगर कोई कुछ कर रहा है आप उन्हें जाकर कहें स्टॉप इट, तो ये बहुत रूड साउंड कर सकता है। तो उसके बदले आप कह सकते हैं वुड यू माइंड नॉट डूइंग दिस, वुड यू माइंड नॉट डूइंग दिस। तो जैसे कि ओके, अगर कोई कुछ काम कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो ना हो, तो आप कैसे कहेंगे? आप शायद ऐसा कहते होंगे स्टॉप टॉकिंग ऑन योर फ़ोन इन द सिनेमा। कोई अगर मूवी में ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पर बात कर रहा है तो आप उन्हें आप ऐसा कह सकते हैं स्टॉप टॉकिंग ऑन द फ़ोन इन द सिनेमा, लेकिन ये रूड साउंड करेगा। तो उसके बदले आप कह सकते हैं वुड यू माइंड नॉट यूजिंग योर फ़ोन इन द सिनेमा प्लीज़, वुड यू माइंड नॉट यूजिंग योर फ़ोन इन द सिनेमा प्लीज़। तो इससे आप अपने टोन पर भी आप ध्यान दीजिए, आप धीरे से उन्हें बोलिए, तो वो डेफिनेटली खुद ही अपना फ़ोन रख देंगे और उन्हें भी लगेगा कि हाँ दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, और इमीडिएटली वो अपना फ़ोन यूज़ करना बंद कर देंगे। अगला जो एग्ज़ाम्पल है वो है, अगर आप कहें किसी से वेट, तो इट्स लाइक एन ऑर्डर, रुको।
यू कैन नॉट से दैट, उसके बदले आप कह सकते हैं कैन यू होल्ड ऑन प्लीज़ या कैन यू होल्ड प्लीज़। तो जैसे कि अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं और कोई पूछे कि कैन आई टॉक टू मिसेस रंजीला या मिसेस रीना, तो अगर आप कहें वेट, दैट विल नॉट साउंड परफेक्ट। इंस्टेड आप कह सकते हैं कैन यू होल्ड प्लीज़, मतलब होल्ड कीजिए, मैं फ़ोन उन्हें देता हूँ। कैन यू होल्ड प्लीज़ आपको यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेइंग वेट। तो ये थे हमारे कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स जहाँ आप पोलाइटली लोगों से बात कर सकते हैं। इन्हें यूज़ करके आपको आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत पोलाइट साउंड करेगी, अच्छी साउंड करेगी। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आती हो तो किसी भी तरह उसे यूज़ कीजिए। ट्राई एंड यूज़ पोलाइट इंग्लिश वेर एवर पॉसिबल। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको इमीडिएट आंसर्स मिलेंगे, आपकी रिक्वेस्ट्स एक्सेप्ट होंगी। तो अगर आप इस तरीके से इंग्लिश बात करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आप ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इंग्लिश पार्टनर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Until then, thank you so much.